शुरू करते हैं। फिर आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर अवेयरनेस, और इसके अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर फंडामेंटल्स और बाकी पूरी डिटेल्स इसके लेंगे। ठीक है, चलिए। तो फिर अगर तक आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियोस की इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। फिर शुरू करते हैं। शुरू करें, चलिए। हाँ, और अगर आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो सर्च कीजिएगा सक्सेस एकेडमी। टेलीग्राम में जाकर सक्सेस एकेडमी, तो आपको वहाँ चैनल मिल जाएगा, आप वहाँ ज्वाइन हो जाइए ताकि आपको इसकी पीडीएफ भी वहीं अवेलेबल हो जाएंगी। तो कंप्यूटर अवेयरनेस, इसके बारे में क्या क्या पढ़ेंगे इसमें पढ़ेंगे हम कंप्यूटर फंडामेंटल, ठीक है। और इसके अंदर कंप्यूटर लैंग्वेज भी इसी के अंदर आ जाएगी, ठीक है। और इसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें नेटवर्किंग, और इसके बाद हम इसमें पढ़ेंगे DBMS, डाटा मॉडल्स, डाटाबेस, ETC, डाटा मॉडल्स, और डाटा डिक्शनरी, ठीक है। और इसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें MS ऑफिस, MS ऑफिस में हम 2010 वर्जन, 2013 और 2016 पढ़ेंगे। 2010, 2013 और 2016, ठीक है। इसके बाद अब पढ़ेंगे इसमें दोस्तों शॉर्टकट कीज, क्योंकि एग्जाम में शॉर्टकट कीज अधिकतर पूछी जाती हैं। हर एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको शॉर्टकट कीज एक दो क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। कंप्यूटर से रिलेटेड तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, कम से कम 4-5 नंबर के क्वेश्चन तो आपके कंप्यूटर से आ ही जाते हैं। तो हम ये पूरी बेसिक कवर करेंगे इसमें, और उसके बाद पढ़ेंगे हम फुल फॉर्म्स, ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे हम एक्सटेंशन लिस्ट, और उसके बाद पढ़ेंगे हम इन्वेंटर लिस्ट। तो ये सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं इस बेस में, ठीक है। तो आपसे निवेदन है आप लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे सक्सेस एकेडमी पर, टेलीग्राम पर मुझे मैसेज कर दीजिएगा, ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से ज्वाइन होकर मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं, आपको मैंने बता दिया, हम ये सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम इस बेस में पढ़ने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, है ना। तो आज के टॉपिक, आज हम पढ़ेंगे अब कंप्यूटर। पहले कंप्यूटर के बारे में देखते हैं, कंप्यूटर क्या है, ठीक है। कंप्यूटर क्या है, मैं आपसे पूछूं कंप्यूटर क्या है तो आपका जवाब क्या होगा? कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ठीक है। और इसका पर्पस क्या है? अगर मैं इसका पर्पस आपसे पूछूं कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस तो है, लेकिन इसका पर्पस क्या है, मेन कंप्यूटर का मेन पर्पस क्या है? तो सर इसका पर्पस है, हम इसमें डाटा इनपुट कराते हैं, हम इसमें डाटा इनपुट कराते हैं, फिर ये डाटा को प्रोसेस करता है, डाटा को प्रोसेस करता है, और फिर हमें आउटपुट के रूप में क्या देता है ये? आउटपुट के रूप में हमें देता है ये इंफॉर्मेशन। आउटपुट के रूप में हमें क्या देता है ये? इंफॉर्मेशन। यानी इसका पर्पस हुआ ये डाटा को इनपुट करता है, ठीक है। ये डाटा को इनपुट करता है, फिर उसको प्रोसेस करता है, प्रोसेस करके आउटपुट के रूप में हमें इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि कंप्यूटर कौन सी भाषा से लिया गया है, तो सर ये लिया गया है कंप्यूटर
लैटिन लैंग्वेज से। कौन सी लैंग्वेज से? लैटिन लैंग्वेज से, ठीक है। और इसका शब्द क्या है? इसका शब्द है कंप्यूटरे, दैट इज कंप्यूटर, अलग अलग मीन्स है, ठीक है। कंप्यूटरे और कम प्लस पुटरे, ये दो शब्दों से मिलकर बना है कंप्यूटरे, ठीक है। कंप्यूटर नहीं, कंप्यूटरे, ओके। और इसका कम का मतलब होता है यहाँ पर कंबाइंड करना, कंबाइंड करना। और इस पुटरे का मतलब होता है कैलकुलेशन करना, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, कम का मतलब होता है कंबाइंड करना और पुटरे का मतलब होता है कैलकुलेशन करना, ठीक है। ये याद रखिएगा। उसके बाद हम बढ़ते हैं कंप्यूटर के अल्टरनेट नेम्स। कंप्यूटर के अल्टरनेट नेम्स क्या क्या होंगे? कंप्यूटर के अल्टरनेट नेम्स हो जाएंगे भैया अपने, पहला तो हो जाएगा हमारा डाटा प्रोसेसर, डाटा प्रोसेसर, साथ में नोट करिएगा दोस्तों, प्रोसेसर, ठीक है। उसके बाद सेकंड हो जाएगा हमारा दैट इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। यह एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जी, बिल्कुल। तो हम इसे एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का नाम भी दे सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, डिवाइस, ठीक है। और थर्ड वन इसका हो जाएगा प्रोग्रामेबल मशीन, प्रोग्रामेबल मशीन। अब इसको प्रोग्रामेबल मशीन क्यों कहा जाता है, ये बताइए मुझे जरा। कंप्यूटर को प्रोग्रामेबल मशीन क्यों कहा जाता है? कंप्यूटर को प्रोग्रामेबल मशीन क्यों कहा जाता है? आप इसको गेमिंग में यूज कर सकते हैं, अगर आप इसमें गेमिंग करना चाहते हैं तो आप गेमिंग के लिए इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहें इसको, अगर आप चाहते हैं इसको, तो आप इस पे कैलकुलेशन के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको कैलकुलेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं। और एक और इसका थर्ड वन, आप इसको डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको प्रोग्रामेबल मशीन भी कहा जाता है, प्रोग्रामेबल मशीन, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं फिर। अगर मैं आपसे पूछूं क्या कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है? हाँ जी, बिल्कुल है। अगर मैं आपसे पूछूं क्या कंप्यूटर एक कैलकुलेशन डिवाइस है? नहीं जी, कंप्यूटर एक कैलकुलेटर डिवाइस नहीं है। क्या, अगर मैं आपसे पूछूं क्या सभी कैलकुलेशन डिवाइस कंप्यूटर है? नहीं जी, सभी कैलकुलेटिंग डिवाइस कंप्यूटर हो ही नहीं सकती, ओके। तो इसका फोर्थ वन नेम एक और हो जाएगा हमारा इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम, क्योंकि ये डाटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम, ठीक है। तो ये इसके अल्टरनेट नेम्स हो गए, ठीक है। फर्स्ट हो गया हमारा डाटा प्रोसेसर, सेकंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, थर्ड वन इज प्रोग्रामेबल मशीन, और फोर्थ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम। आप सभी को ये याद रखना है, ठीक है। ये हो गए हमारे कंप्यूटर के अल्टरनेट नेम्स। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं हम कंप्यूटर की कुछ कैरेक्टरिस्टिक भी हैं, ठीक है। कंप्यूटर की कुछ कैरेक्टरिस्टिक भी है, हम इसको देख लेते हैं कंप्यूटर की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। फर्स्ट है इसकी वर्सेटाइल, फर्स्ट वन इज वर्सेटाइल, वर्सेटाइल, सॉरी, वर्सेटाइल का मतलब क्या हुआ कि ये एट वन टाइम मल्टीटास्क, यानी कंप्यूटर एक समय पर एक से ज्यादा
काम एक समय पर एक से ज़्यादा टाइम पर काम कर सकता है, एक समय पर एक से अधिक काम कर सकता है। आप चाहें तो इसमें कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। आप गेमिंग खेल रहे हैं, उसी के साथ आपको कैलकुलेशन करना है तो आप वो भी साथ में कर सकते हैं। ठीक है, तो ये लिखिएगा 8 वन टाइम मल्टीटास्क। ठीक है, 8 वन टाइम मल्टीटास्क। सेकेंड वन हो जाएगा हमारा डेलीजेंस, कर्मठ या फिर ये कभी थकता नहीं, डेलीजेंस। ठीक है, इसका मतलब हो जाएगा फ्री फ्रॉम टायरसम। ठीक है, ये कभी थकता नहीं है। ठीक है, ये कभी बोर नहीं होता, आप इसको कितना भी चलाओ ये कभी बोर नहीं होता, तो इसलिए इसका वो हो जाएगा फ्री फ्रॉम टायरसम। ये कभी बोर नहीं होता, थकता नहीं है। ठीक है, फ्री फ्रॉम टायरसम एंड एंड नॉट बोर्ड, क्योंकि ये बोर भी नहीं होता। ठीक है, चलिए क्लियर है यहाँ तक सभी को। थर्ड वन इसका हो जाएगा हाई स्पीड, क्योंकि कंप्यूटर एक हमें हाई स्पीड प्रोवाइड करता है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक है ये हाई स्पीड प्रोवाइड करता है। ठीक है, कैलकुलेशन ये सेकंडों में कर देता है, तो ये हो जाएगा हाई स्पीड। फोर्थ वन हो जाएगा इसका एक और एक्यूरेसी, और फिफ्थ वन हो जाएगा इसका हाई स्टोरेज। कंप्यूटर के अंदर हाई स्टोरेज रहता है। ठीक है, हाई स्टोरेज। ठीक है, और सिक्स हो जाएगा इसका ऑटोमेशन। ये एक ऑटोमेशन है, ऑटोमेटिक काम करता है। ठीक है, अब में सिर्फ इसको डाटा देना रहता है, बाकी ये काम खुद स्वयं करता है। और एक हो जाएगा इसका सेवंथ वन इज रेलिएबल। रेलिएबल, ठीक है, रेलिएबल। ठीक है, और इसका क्या हुआ, ये काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा गया है। रेलिएबल, इसको कितना भी चलाओ ये फ्लेक्सिबल है। ये कभी ऐसा नहीं है कि आप इसको 2 घंटे 4 घंटे या 2 दिन चलाओगे तो इसमें कुछ आग निकलने लगेगी या फिर कुछ जल जाएगा, जो भी है। मतलब ये एक खुद में रेलिएबल है, कितना भी चलाओ इसको फ्लेक्सिबल है। ठीक है, हाँ, ओके। चलिए, एक तो ये ट्रस्टवर्थी है, इसको कितना भी चलाओ कुछ डर नहीं है इसका, ना कभी इसमें ब्लास्ट होता है ना कुछ। ठीक है, ट्रस्टवर्थी है। और एक ये फ्लेक्सिबल भी है, इसको कितना भी चलाओ। तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसकी लिमिटेशंस की। इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। ये हो गई हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। लिमिटेशन से क्या क्या है इसकी वो देख लेते हैं। इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। ये खुद काम नहीं करता, इसका आईक्यू लेवल 0 रहता है। इसका आईक्यू लेवल 0 रहता है, क्योंकि कंप्यूटर कभी खुद काम नहीं कर सकता, हमें इससे काम करवाना पड़ता है। ठीक है, इसका आईक्यू लेवल बिल्कुल 0 रहता है। ठीक है, सेकेंड वन हो जाएगा इसका हमारा एरर फ्री नहीं है। ये एरर फ्री नहीं है, इसमें भी एरर आ जाते हैं, ये एरर फ्री नहीं है। एरर फ्री नॉट, या फिर इनफालिएबल, इनफालिएबल भी कहा जाता है इसको। ठीक है, तो ये एरर फ्री भी नहीं, इसकी बस इतनी ही लिमिटेशंस है। चलिए फिर अब शुरू करते हैं हम कंप्यूटर की हिस्ट्री। ये तो हमने कंप्यूटर के बारे में जाना, अब शुरू करते हैं कंप्यूटर की हिस्ट्री। कंप्यूटर का आविष्कार कैसे हुआ, किस तरीके से हुआ। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं कंप्यूटर की हिस्ट्री।
हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं फिर। अब कंप्यूटर की हिस्ट्री कहाँ से आई थी? अच्छा ये मुझे बताइए, कंप्यूटर जब बना था, डायरेक्ट कंप्यूटर तो बना नहीं, इससे पहले कुछ इसकी एक बेस बना होगा, फिर कंप्यूटर धीरे धीरे डेवलप हुआ होगा, तब जाके ना कंप्यूटर बना। तो जो पहला था, जो पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस थे कंप्यूटर बना, तो जो पहले कैलकुलेटिंग डिवाइस थी वो कौन सी थी? वो थी अबेकस। ठीक है, कौन सी? अबेकस, दैट इज फर्स्ट। इससे ये सिर्फ कैलकुलेटिंग डिवाइस थी और ये 3000 साल पुरानी है, 3000 साल पुरानी है। और इसका आविष्कार कहाँ से हुआ था? चाइना से। तो ये भी याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है, अबेकस का आविष्कार कहाँ हुआ था। ठीक है, और इसके जो इन्वेंटर थे, जो इसके इन्वेंटर थे वो थे टिम क्रेमनर। इसके जो इन्वेंटर थे वो थे टिम क्रेमनर। ठीक है, और इसकी कुछ लिमिटेशंस थी, इसमें आप सिर्फ ऐड कर सकते थे, अब इसमें सिर्फ ऐड कर सकते थे, सब्ट्रैक्ट कर सकते थे और मल्टीप्लाई कर सकता। इसके अंदर सिर्फ इतना ही रहता था, इसके अंदर सिर्फ इतना ही आप उसमें सब्ट्रैक्ट कर सकते थे, या फिर ऐड कर सकते थे, या फिर मल्टीप्लाई कर सकते थे। सिर्फ आपको उसमें इतनी ही लिमिटेशंस थी, और वो भी इंटीग्रल वैल्यू वाली, बिना दशमलव के। ठीक है, बिना दशमलव के, इंटीग्रेबल, ओके, इंटीग्रल वैल्यू। अब आता है इसका नेक्स्ट वर्जन। ठीक है, इसका अब फिर आता है नेक्स्ट वर्जन। ठीक, इसका एक नेक्स्ट वर्जन आता है, दैट इज, कौन सा था वो? दैट इज नेपियर बॉन्ड्स। ये नेक्स्ट वर्जन था इसी का, अबेकस का नेक्स्ट वर्जन था। ठीक है, अबेकस का नेक्स्ट वर्जन था। ठीक है, नेपियर बॉन्ड्स, इसका नाम था नेपियर बॉन्ड्स। ठीक है, और ये इसके इन्वेंटर कौन थे? इसके इन्वेंटर थे जॉन नेपियर। जॉन नेपियर। और इसका आविष्कार कब हुआ था? 1617 के अंतर्गत। ठीक है, 1617 के अंतर्गत। और इन्होंने एक और लोग इन्वेंटर बनाया था जॉन नेपियर ने, वो उसका था 1614 में। ठीक है, कौन सा बनाया था? लोग इन्वेंटर। ठीक है, लोग इन्वेंटर। और आप इसमें कुछ सब कुछ कर सकते थे, आप इसमें प्लस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, सब्ट्रैक्ट और ऑल वैल्यूज का कर सकते थे आप इसमें, ऑल वैल्यूज इंक्लूडिंग फ्रैक्शंस। ठीक है, इसमें दशमलव भी आ चुके थे, इसको आप इसमें दशमलव वाली संख्या भी सोल्व कर सकते थे। ठीक है, अबेकस था क्या? अबेकस आपको पता है अबेकस किस तरीके से दिखाई देता था? किसको पता है बताइए जरा। अबेकस रहता था एक सेट ऑफ बेस मोतियों की, जो आपने देखी होगी, आपने कभी देखा होगा, तो आपको मैं बताता हूँ आपको किस टाइप का दिखता था। इस टाइप का चौकोर रहता था। ठीक है, उसमें बीच में कुछ लाइन्स रहती थी और उनमें मोती रहता था। इस तरीके रहता था, जिसमें अबेकस कहा जाता था उसको। और इसमें हेवन बीट्स रहती थी, हेवन बीट्स रहती थी, या फिर जो मोती रहते थे, सबसे अधिक रहता था 5, और सबसे छोटा रहता था, सबसे छोटा वाला रहता था 1 नंबर का। ठीक है, सबसे हेवी 5 और सबसे छोटा
1 नंबर का। ठीक है, चलिए इसके बाद आया हमारा, इसके बाद आया पास्कल लाइन। ठीक है, पास्कल लाइन। इसके बाद जो कंप्यूटर आया वो था, कंप्यूटर नहीं है, एडिंग मशीन, तो वो था पास्कल लाइन। इसकी कुछ लिमिटेशंस थी, आप इसमें सिर्फ ऐड और सब्ट्रैक्ट ही कर सकते थे, इसीलिए इसको कहा गया एडिंग मशीन, एडिंग मशीन। ठीक है, इसकी लिमिटेशंस क्या थी, इसमें आप ऐड और सब्ट्रैक्ट ही कर सकते थे, इसके अलावा सिर्फ ऐड और सब्ट्रैक्ट। इसको फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर भी कहा गया है, फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर। ठीक है, फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर। और इसके इन्वेंटर कौन थे, इसके इन्वेंटर थे ब्लेज पास्कल, दैट इज ब्लेज पास्कल। उन्हीं के नाम पर पास्कल लाइन रखा गया था, ब्लेज पास्कल। और कब बना था ये, 1642 में। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा पास्कल लाइन। अब बढ़ते हैं आगे, फिर इसका नेक्स्ट वर्जन आया, अब वो क्या था, लेबिनेज व्हील। ठीक है, याद रखिएगा, लेबिनेज व्हील। अब इसके इन्वेंटर कौन थे, इसके इन्वेंटर थे वॉन लेबनिज। उन्हीं के नाम पर ही कंप्यूटर का नाम रखा था, इनका नाम था, इन्वेंटर थे इसके। इन्वेंटर कौन थे, वॉन लेबनिज। और ये कब आया था, 1694 के अंदर। 1694 के अंदर ये नाम था। अल्टरनेट नेम्स भी था इसका, रिकॉग्निंग मशीन, यानी एडिंग मशीन, कैलकुलेटिंग मशीन। ठीक है, अल्टरनेट नेम्स क्या था इसका, इसका नाम था रिकॉग्निंग मशीन। ठीक है, आप इसमें कर क्या सकते थे, इसमें ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवीजन। ठीक है, इसमें आप ऐड कर सकते थे, सब्ट्रैक्ट कर सकते थे, साथ में डिवीजन भी आप इसमें कर सकते थे। ठीक है, तो ये एक फर्स्ट मैकेनिकल रही थी। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आया चार्ल्स बेबेज। इसने पूरी कंप्यूटर की इतिहास ही बदल दिया। इसी को कहा जाता है फादर ऑफ कंप्यूटर। इसका बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा है कंप्यूटर की जर्नी में। चार्ल्स बेबेज। ठीक है, ये 1822 के अंदर आया था, डिफरेंस इंजन लेकर। 1822 के अंतर्गत डिफरेंस इंजन लेकर ये आया था, दैट इज डिफरेंस इंजन लेकर ये आया था। और 1833 में इसने बना दिया एनाथिकल इंजन। इसी ने बना दिया एनाथिकल इंजन। ठीक है, एनाथिकल इंजन। जैसे इसे कहा जाता है फादर ऑफ कंप्यूटर। क्या कहा जाता है, फादर ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, एनाथिकल इंजन से के इसी में जब बना था तब इसी को कहा गया था फादर्स ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, और उसके बाद इसमें कुछ चेंजेस करें किसने, इसमें कुछ चेंजेस करें अड्डा अगस्टा ने इसमें कुछ चेंजेस करें।
और फर्स्ट प्रोग्रामेबल भी कहा जाता है इनको, फर्स्ट प्रोग्रामेबल, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले इसमें प्रोग्राम सेट किया था। ठीक है, इसको फर्स्ट प्रोग्रामर की संज्ञा भी दी जाती है। ठीक है, चलिए फिर आया पंच कार्ड, इसके बाद आया पंच कार्ड। पहले पंच कार्ड की थ्योरी आई, फिर पंच कार्ड आया। ठीक है, पहले कॉन्सेप्ट आया, उसके बाद कॉन्सेप्ट या थ्योरी आई इसकी, और इसकी थ्योरी किसने दी थी, इसका कॉन्सेप्ट किसने दिया था, इसका कॉन्सेप्ट दिया था जैकार्ड लूम ने। ठीक है, जैकार्ड लूम ने इसकी दिया था पंच कार्ड का, और इसके इन्वेंटर थे हरमन होलीरिथ। इसके इन्वेंटर कौन थे, इसके इन्वेंटर थे हरमन होलीरिथ। इन्होंने इसकी सहायता से अमेरिका की 3 साल के अंतर्गत जनगणना कर दी थी। इस बंदे ने हरमन होलीरिथ से मात्र 3 साल में अमेरिका की जनगणना कर दी थी, क्योंकि ये अमेरिका के ही थे, और इन्होंने अमेरिका की जनगणना सिर्फ 3 साल में पूरी कर दी थी। कहाँ पहले 10-10, 20-20 साल लग जाते थे, 10-10, 15-15 साल लग जाते थे जनगणना करने में, लेकिन इस बंदे ने मात्र 3 सालों में अमेरिका की जनगणना कर दी थी। ठीक है, और यहीं से फिर कंपनियों का आगमन हो गया, कंपनी बनने लगी यहाँ से। ठीक है, जो पहली कंपनी थी वो थी टेबुलेटिंग मशीन कंपनी, पंच कार्ड की थी। क्या नाम था, टेबुलेटिंग मशीन कंपनी। ठीक है, उसके बाद ये कब बनी थी, 1896 में। फिर आया हमारा इसके बाद, फिर इसका नाम इसने चेंज कर कंप्यूटर टेबुलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी रखा इसी का नाम कंप्यूटर टेबुलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी रखा। ये कब रखा, 1911 में। ठीक है, 1911 में इसने नाम अपना परिवर्तन करा, फिर रखा इसने IBM, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, फिर रखा इसने IBM, और इसका फुल फॉर्म हो जाएगा इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, और ये कब करा था, 1924। ठीक है, इसने 3 बार अपना परिवर्तन नाम करा। फिर कंप्यूटर बने कौन कौन से, फर्स्ट कंप्यूटर बना मार्क फर्स्ट। फिर कंप्यूटर किसने बनाया, पहला कंप्यूटर बना मार्क फर्स्ट, और इसके इन्वेंटर कौन थे, इन्वर्टर थे इसके हार्वर्ड आईके और IBM, और इसके साथ 4 इंजीनियर थे। आपको काफी सारी बुक्स में 5 इंजीनियर मिलेंगे, कभी में 4 मिलेंगे। ठीक है, तो इसके इन्वेंटर कौन थे, इसके आईके, साथ में इसके थे IBM के साथ इन्हें मिलकर बनाया था ये कंप्यूटर, और इसमें इनके 4 इंजीनियर भी सके जाता है। और ये रहा था पहला फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर, ये रहा था फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर। ठीक है, ये रहा था फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर। इसमें लॉन्ग सीक्वेंस ऑफ प्रोग्रामेबल एंड अर्थमेटिक कैलकुलेशन बेस्ड कंप्यूटर इसे कहा जाता है। ठीक है,
याद रखिएगा लॉन्ग सीक्वेंस ऑफ प्रोग्रामेबल। यहाँ पर प्रोग्रामेबल मशीन प्रोग्राम चालू हो गए थे, यहाँ पर प्रोग्राम इंस्टॉल होने शुरू हो गए थे। एंड अर्थमेटिक कैलकुलेशन बेस्ड कंप्यूटर। ठीक है, फिर इसके बाद एक कंपनी और आई एबीसी, अंटाना सॉफ्ट बेरी कंप्यूटर। एक कंप्यूटर और आया अंटाना सॉफ्ट बेरी कंप्यूटर, अंटाना सॉफ्ट बेरी। इसके इन्वेंटर कौन थे? इसके इन्वेंटर थे इन्वेंटर थे अंटाना सॉफ्ट। ठीक है, खुद ही इसके इन्वेंटर आए थे। इसके इन्वेंटर थे अंटाना सॉफ्ट। ठीक है, और निफ्रोड बेरी, अंटाना सॉफ्ट और निफ्रोड बेरी, ये दोनों ही इसके इन्वेंटर आए थे। इनफोर्ड बेरी। चलिए, फिर आया एनियर। इसके बाद आया एक कंप्यूटर एनियर। ठीक है, और ये 1973 से पहले ये फर्स्ट कंप्यूटर रहा एनियर। ठीक है, और इसके इन्वर्टर थे इकार्ड एंड मुचली। ठीक है, इकार्ड एंड मुचली, ये 1973 से पहले फर्स्ट कंप्यूटर भी रहा है। बिफोर 1973 दिस इज कंसिडर्ड फर्स्ट कंप्यूटर। कंसिडर्ड फर्स्ट कंप्यूटर। ठीक है, ये 1973 से पहले फर्स्ट कंप्यूटर भी रहा है, और इसके इन्वेंटर थे इकार्ड एंड मुचली। ठीक है, और इसको इलेक्ट्रॉनिक नंबरिकल इंटीग्रेटर कंप्यूटर भी कहा जाता है। ठीक है, और इकार्ड एंड मुचली ने मिलकर कितने कंप्यूटर बनाए थे? इन्होंने बनाए थे इनैक और यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, और फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था? डिजिटल कंप्यूटर होता इनैक। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। फिर चलिए, आप आज के लिए बस इतना ही। हमारी हिस्ट्री यहाँ पर खत्म होती है। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक शेयर, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिएगा, है ना, बाय बाय।